नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस लूका अंजील नवीस की ईद मनाते हैं। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें 2-2 करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मुकद्दस लूका जिनकी हम आज ईद मनाते हैं, एक सच्चे मुबश्शिर थे। एक मुबश्शिर के तौर पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जमीन की इंतहा तक खुदा के बचाने वाले पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी खिदमत रोजे आखिर तक बहुत से लोगों की जिंदगियों पर तब्दीली का असर डालती रहेगी। एक रवायत के मुताबिक मुकद्दस लूका को जैतून के दरख्त पर लटकाकर शहीद किया गया। नए अहदनामे में उसकी शनाख्त एक तबीब और पालूस के शागिर्द के तौर पर की गई है। लूका की अंजील और रसूलों के अमाल दोनों उसी से मंसूब हैं। मुकद्दस लूका अंजील नवीस को गैर कौमों के लिए मुबश्शिर के तौर पर जाना जाता है। उसकी अंजील इस तरह लिखी गई थी कि जैसे उसे यहूदियों के अकीदे और रस्म रिवाज की मुकम्मल समझ नहीं थी, इसलिए ख्याल किया जाता है कि ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो यहूदियों की नस्ल से नहीं है। इस तरह मुकद्दस लूका की जिंदगी और मिशन हमें याद दिलाता है कि अंजील को तमाम लोगों के साथ बांटने की जरूरत है, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिनका खुदा के साथ गहरा और मजबूत रिश्ता नहीं है। आज की अंजील मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 72 शागिर्दों को हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। सिर्फ मुकद्दस लूका ने बड़े पैमाने पर 72 शागिर्द भेजने का जिक्र किया है। दूसरी अनाजील सिर्फ 12 के भेजने का जिक्र करती हैं। अगरचे उन 72 शागिर्दों में से बहुत से यहूदी इलाके में चले गए होंगे, लेकिन कुछ बिलाशुबा गैर यहूदी इलाकों में गए होंगे। उन 72 का मिशन यह था कि वो जिस शख्स को भी मिले उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और अंजील सुनाएं और खुदा की बादशाही के क़याम के लिए तैयार करें। जैसा कि आज हम मुकद्दस लूका की ईद मनाते हैं और उसकी अंजील से इस हवाले को पढ़ते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि हम सब भी खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को फैलाने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। हमें उन लोगों के पास भेजा जाता है जो हमारे साथ ईमान में शरीक होते हैं, जैसे खानदान, दोस्त, साथी और एक ही पैरिश में रहने वाले मोमिनीन। हमें उनसे मोहब्बत करने के लिए भेजा गया है, इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए
کہ ہم انہیں ایمان اور خدا کی محبت کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں ان کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ خوشخبری بانٹنے کے لیے بھی بلایا گیا ہے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ہر روز سامنا ہوتا ہے اور جو خداوند یسوع مسیح سے کبھی نہیں ملے۔ کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن تک پہنچنے کے لیے خدا ہمیں بلا رہا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جسے خوشخبری سنانے کے لیے خدا ہمیں بلا رہا ہے؟ آج اس حقیقت پر غور کریں کہ انجیل سب کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات کریں اور اسے بتائیں کہ ہم دوسروں تک اس کے بچانے والے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جواب کا انتظار کریں، اس کے الہام کو سنیں اور جب وہ پکارے تو جواب دیں۔ اگر کوئی ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کے بارے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خدا اس تک انجیلی بشارت پھیلانے کے لیے بلا رہا ہے تو اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ ہر روز اس کے لیے دعا کریں اور کسی بھی الہام پر دھیان دیں جو خدا ہمیں ان کے ساتھ اپنی محبت اور بچانے والے پیغام کو بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ مقدس لوکا کی طرح مبشر بننے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی اور انجیل کا زندگی بخش کلام ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بنے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے بچانے والے خداوند، آپ نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص مشن پر بھیجا ہے تاکہ آپ کے بچانے والے پیغام کو سب کے ساتھ بانٹیں۔ آج ہم مقدس لوکا کی زندگی اور خدمت کے لیے خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں بھی اسی کی طرح استعمال کریں تاکہ ہم بھی اس کی شاندار زندگی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی جلالی زندگی دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ برائے کرم ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچنے کی ترغیب دے جنہیں آپ نے ہماری زندگیوں میں ڈالا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔